जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। कहाँ भागे जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कैसे कार्ड आ गए भाई। क्या फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर के अंदर? खतरनाक टाइप की फीलिंग चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। रोमांटिसिज्म बढ़ चुका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ओके, इतना कि डेविल बन गया है रोमांटिसिज्म। चलिए ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कृष्णा क्यों आए हैं यहाँ पर। देखिए, ओ माय गॉड भाई मुझे तो झटके पे झटके लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेविल 2 टाइम आ चुका है। मतलब या तो फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत ही डेविलिश लोग हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आ चुके हैं। तो हायरोफेंट मतलब जितने आप स्पिरिचुअल होंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपके दुश्मन होंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल है ना, पॉजिटिविटी को बैलेंस करने के लिए नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिविटी आती है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितने ज़्यादा नेक बंदे हैं उतने ही लोग आपके पीछे हाथ पैर धोके पड़ गए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है एंड यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। आपके पार्टनर है तो डेविल हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल अफेयर, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना, बिल्कुल लिटरली मतलब मुझे तो ये दिख रहा है कि आप एंजेलिक हैं, आप डिवाइन हैं, डिविनिटी से कनेक्ट हैं एंड आपके पार्टनर आपके जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यिन एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है क्योंकि ये देखिए, आप अगर इसको हायर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर जैसे एक लाइट साइड होता है, एक शेडो साइड होता है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा पार्ट होता है, एक बुरा पार्ट होता है। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही है, प्लस माइनस ये इम्पोर्टेंट है सोसाइटी नहीं, यूनिवर्स के लिए। मतलब दुनिया को बैलेंस रखने के लिए इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ अच्छे ही अच्छे रहेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, अगर आप सिर्फ बुरे हो जाएंगे तो लोगों को आप खा जाएंगे। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है? बैलेंस में रहना। ओके, तो ये बैलेंस के लिए आप इतने नेक बंदे हो सकते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए ये डेविल भेजा है कि जाओ और इनको सेव करो, सिक्योर करो, इनको बैलेंस करके आओ। क्योंकि आप तो बिल्कुल साधु संत जैसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। अब अच्छे लोगों की प्रोटेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट होती है। अब आपको अगर भेजा है इतना अच्छा बनाकर तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये डेविल को भेजा है। तो ये डेविल बुरा नहीं है एंड अगर इनके अंदर बुराइयां थी भी तो ये जब आपसे जुड़ेंगे आके तो ये उन चीज़ों को तो एटलीस्ट ख़त्म ही कर देंगे जो आपके लिए हार्मफुल हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ किसी ने आँख उठा के देखा तो फिर ये उसके लिए रियल डेविल के रूप में आ जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइन हो सकते हैं इनके। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 7, 5, 1 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा 5 भी है, 2 भी है। 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर जैसे कि मैंने बताया डेविल हैं, तो झूठे मक्कार, छल कपट वाले, चालू टाइप के हो सकते हैं। ओके, एंड ये फीलिंग भी अपनी हाइट रखते हैं, ये स्नीकी एनर्जी में रहते हैं, ये आपको लटका के रखते हैं। मतलब डेविल से अगर आपने प्यार किया है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं सब कुछ बहुत ईजी होगा, यहाँ पे तो टफ होना ही है। तो ये बड़े झूठे किस्म के इंसान हैं, लेकिन जो है ये आपसे फीलिंग भी हाइड करते हैं, प्यार भी करते हैं, तभी भी दिखाते नहीं है, छुपा छुपा के रखते हैं क्योंकि ये छुपे रुस्तम हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेकिन ये जो डेविल हैं इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जा रही है क्योंकि सबकी डोर होती तो भगवान के हाथ में है। आप चाहे डेविल हो चाहे आप डिविनिटी में हो, तभी भी आपको हैंडल करने वाले तो आपके डैड ही हैं ना। तो बस ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस।
तो इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जा रही है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। आप लोगों का कमिटमेंट है पास्ट लाइफ में या इससे पहले आप लोगों ने कभी एक दूसरे की सोल ने कमिटमेंट किया था कि आप लोग एक दूसरे के होंगे। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है। ओके, एंड इनका कमिटमेंट बनता है, इनकी सोल इनको प्रोवोक कर रही है, डिवोशन की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। कृष्णा जी के डिवोटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है या कई झूठ बोले हो सकते हैं। अब उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको स्पिरिचुअलिटी में गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि ये आपके जैसे इंसान को छू भी गए हों तो भी इनका कल्याण हो गया है। इसका रीज़न ये है कि आपके थोड़े ही कांटेक्ट में आए हों। अब थोड़े टाइम का कांटेक्ट भी हो सकता है, लंबा भी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है। तो मे भी आपकी शादी के लिए प्रपोजल आया था, मे बी ये इंसान आपके साथ पहले से कनेक्ट था। बट इनका जितना भी कनेक्शन, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, मेन चीज़ ये है कि आपसे छू के जो हवा गुजरेगी वो भी प्योर हो जाएगी। इस लेवल की एनर्जी आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाइपर बोल आपको लग सकता है, बट मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप जैसे कि आप बारिश के मौसम में निकल जाएं, ओके, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ गंदगी लगेगी। ऐसे ही अगर आप सनी डे में निकल जाएं तो आपको विटामिन डी थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि अच्छे की संगत आपने थोड़ी सी भी कर ली तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपका हो ही जाएगा। तो दिस इज़ द मेन थिंग। तो यहाँ भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, तो ये छल फरेब करने की क्या ज़रूरत है। फिर सीधे सीधे बात करनी चाहिए, फिर ये उल्टी तरीके से चलने की क्या मतलब है। ओके, तो ये सब सोच के आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब मुझे चल पड़ना चाहिए। इसका रीज़न सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं है, क्योंकि कृष्णा जी आ चुके हैं। तो समझ जाइए कि प्यार बहुत ही हाई लेवल का है। हाई लेवल मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, जैसे राधा श्याम। ओके, राधा जी कृष्ण जी, इस तरीके से ये जो जोड़ी बनी है ये बहुत ही अलग लेवल की जोड़ी है। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, क्योंकि कृष्ण जी का विवाह जो था वो रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। मे भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, बट सबके लिए नहीं। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कोई हो, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ बिल्कुल न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन भी है। सेरेनुअस लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। आपके पार्टनर के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मतलब फीलिंग बिल्कुल ओवरफ्लो हुई जा रही है कि मुझे यही पर्सन चाहिए। 24 घंटे आपके बारे में सोचना, बहुत सारी डिज़ायर, बहुत सारी फीलिंग डेवलप हो जाना, बहुत ज़्यादा आपको पाने की चाहत रखना, ये सब चीज़ें इनके अंदर जैसे डेविलिश जो हैं थोड़े से इनके अंदर टच, वही चीज़ इनको और ज़्यादा प्रोवोक कर रही है, बहुत याद आ रही है, बहुत रोमांटिक फीलिंग जग रही हैं। एंड इनको सोच रहे हैं कि मतलब आप इतने निर्लप कैसे रह लेते हैं, मतलब आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं जगती है, आप बिल्कुल ठुस रहते हैं मतलब ठुस नहीं रहते, लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं। ये सोच रहे हैं कि मतलब आप इतने ज़्यादा जैसे कि पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत नेक बंदे हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कोई कनेक्शन, मतलब जैसे आपके पार्टनर का क्या है, ये अपना मल्टीपल अफेयर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगर मल्टीपल अफेयर नहीं है तो थर्ड पार्टी है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोग बड़े प्योर पर्सन हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं एंड काफ़ी टाइम से सिंगल हैं। ओके, लाइट एक्टिवेशन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मतलब आप ही से शादी करना चाहते हैं। मतलब कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, बिल्कुल डेविल हो, लेकिन वो चाहेगा अच्छे को ही। बुरा इंसान भी अच्छे को तो अच्छा पसंद ही करता है, बुरा भी अच्छे को ही पसंद करता है, क्योंकि अच्छे के अंदर बातें ऐसी होती है, वो तो रेयर होता है ना। आजकल के टाइम में आपको जो चीज़ प्योर मिलेगी आप उसी को चाहेंगे, फिर चाहे आपको कितना भी खर्चा करना पड़ जाए। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पार्टनर चाहे जितने डेविल हों, बिल्कुल डेविल के पिताजी हों, तभी भी आप ही को चाहेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्योर इनको कोई नहीं दिख रहा है। एंड इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने देखा है कि लोग किस टाइप के होते हैं। तो इनको तो मतलब इनके लिए ये गुड लक वाली चीज़ है कि अगर आप इनको मिल जाए। ओके, लाइट एक्टिवेशन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपको देखने से, आपसे मिलने से इनके अंदर एक लाइट जल जाती है, जैसे जैसे
इनको फ़ील होता है कि अगर ये आपके साथ शादी करेंगे तो इनके अंदर भी बहुत सारी, भाई जो इंसान डेविल होता है वो अपनी चीज़ों से दुखी होता है, क्योंकि उसको अल्कोहल का एडिक्शन है। अब वो अपनी हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है, वो मल्टीपल अफेयर में है, तो वो कोई खुश नहीं होता है। ये सब सोचने वाली बात है कि हम अगर ये गलत सलत काम करते हैं तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, ये सब बकवास होता है। उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलती है स्पिरिचुअलिटी में। इसमें जो आपको एडिक्शन चढ़ता है उससे ज़्यादा एडिक्शन आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता, इस लेवल का एडिक्शन। ओके। एंड आपके पार्टनर को भी आपका, अब मैं इतना एडिक्शन बोल रही हूँ तो यहाँ समझ जाइए कि यहाँ पे आपके पार्टनर को आपका एडिक्शन हो गया है। इनको लग रहा है कि जो मतलब एक चार्म, एक मैग्नेटिक पूल आपके अंदर है, उतना तो अल्कोहल मतलब आप उसको गलत सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन एक अजीब सा अट्रैक्शन आपके अंदर फील होता है। जैसे कि अगर इनसे कहा जाए कि एक टाइम के लिए आप अफेयर छोड़ दीजिए, आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, तो ये छोड़ देंगे। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि आपको छोड़ दिया जाए तो ये नहीं छोड़ पाएंगे। ओके, क्योंकि इनके अंदर के जो डेविल हैं वो आप ही को देख के शांत होते हैं। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। इनका दिल चीख चीख के कह रहा है कि उसे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी मोर व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। ओके, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनका अब अकल के जो ताले थे वो सब खुल चुके हैं। इनको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है। अब ये मैच्योर हो रहे हैं, अब ये मास्टर हो रहे हैं। मतलब मास्टर मतलब ये है कि पहले ही आपके पार्टनर कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैं घाट घाट का पानी पी चुके हैं। तो पहले भी ये काफ़ी मास्टर थे, जैसे गुरु थे गुरु थे लेकिन दूसरे सेंस में थे, लेकिन अब ये इस सेंस में हो रहे हैं। अब ये प्यार में जो हैं वो PhD करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। तो अब आपके पार्टनर आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि अब ये मास्टर हो चुके हैं। ओके, अब इनको अक्ल आ चुकी है। पहले ये अटके हुए थे, एंड क्योंकि इनको फील होता था कि जैसे आपने इनको निकाल फेंका है बाहर अपने दिल से। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया था। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी थी इसके साथ ये सिर्फ इनका अट्रैक्शन था, सिर्फ मतलब अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए गए थे थर्ड पार्टी के पास। लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि आपके पार्टनर बाय नेचर डेविल ही हैं। मैं बिल्कुल आपकी उनकी तारीफ़ नहीं करूँगी कि बड़े अच्छे नेक बंदे हैं, नेक बंदे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जैसे क्लियर कट डेविल हैं क्लियर कट। लेकिन फिर भी आपके लिए प्यार है। ओके, अब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी अब कोई भी उनके सामने आ जाए, इन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है। मैं वही चीज़ मैंने आपको बताई, जो अट्रैक्शन आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर यस इन्होंने ठान लिया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? झूठ से, छल फरेब से, चालाकी से। अब क्या है? सच्चाई के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है। तो धीमे धीमे आ रहे हैं क्योंकि इनका नेचर डेविलिश है। तो डेविल जो होता है वो बड़ा संभल संभल के चलता है कि भाई अबकी से कोई गलती हो गई तो ये तो पहले ही मुझे निकाल के बाहर कर चुके हैं, एंड अगर अबकी से कोई गलती हो गई तब तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया जाएगा। इस वजह से बड़ी संभल संभल के कदम रख रहे हैं। यहाँ पे 6 5 11 11 हो गया है। आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है ही, दिख ही रहा है। एंड यहाँ पर 5, ये 2 1 3 हो गया। यस, अब ये इंटेलिजेंट हो चुके हैं। एंड 5 2 7 1 8 जस्टिस देंगे आपके साथ, या तो कोर्ट मैरिज करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बट मे भी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि जस्टिस का मतलब लॉजिकल, आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ डेयर यू, तुमने कैसे किया, ये सब जो भी किया हो, तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हैं। ओके गाइस, जय माता दी।